हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ एकदम शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद होंगे। तो चलिए, देर किस बात की, धमाका सीरीज यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट के टॉप 25 क्वेश्चन की यदि हम बातें तो होती रहेंगी। पहले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन पहली महिला किस राज्य की पहली राज्यपाल बनी? मतलब किसी राज्य की पहली राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 1 की यदि मैं बात करूं तो भारत में, स्वतंत्र भारत में श्रीमती सरोजनी नायडू जो है पहली राज्यपाल बनने वाली महिला थी। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये जो राज्यपाल बनी थी ये किस राज्य की बनी थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की यदि हम बात करें तो इसमें कह रखा है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति का नाम क्या है? तो जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है ना, इसकी रिपोर्ट की समीक्षा कौन सी समिति करनी है, ये हमसे पूछा गया। तो लोक लेखा समिति यानी पीएससी, पब्लिक अकाउंट कमीशन, इसकी समीक्षा करते हैं। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। इसमें कहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? तो भैया, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस की यदि हम बात करें तो ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि 24 अक्टूबर की इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात कर रहे हैं। 4 में कह रखा है कि भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन निम्न में से किस राज्य में किया जाता है? तो भारत में सबसे ज़्यादा जो गेहूं उत्पादित किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी यानी उत्तर प्रदेश में उत्पादित किया जाता है। वहीं क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करें तो 5 में कह रखा है कि गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? मतलब गाय का रंग, जो दूध का रंग थोड़ा पीला होता है, तो वो किसके कारण होता है, ये हमसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 5 में। तो कैरोटीन के कारण जो है गाय का रंग थोड़ा सा पीला होता है। आगे चलें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, छठे में कहा, अकबरनामा किसने लिखा था? मतलब ये अकबरनामा जो पुस्तक है ये अकबर के ऊपर लिखी गई है, जो कि मुगल बादशाह था, और मुगलों का स्वर्ण युग इसी के समय को कहा जाता है। तो अकबरनामा किसने लिखा था, ये हमसे पूछा है। तो भैया, अबुल फजल ने अकबरनामा पुस्तक लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा, पूर्ण स्वराज्य की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई थी? तो पूर्ण स्वराज्य की शपथ 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ली गई थी। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है कि रेड क्लिफ रेखा किन देशों की सीमा का सीमांकन करती है? तो जो रेड क्लिफ रेखा है ना, ये रेड क्लिफ रेखा की यदि मैं बात करूं तो भारत और पाकिस्तान के बीच है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ये हो जाएगा। यानी 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान एक अलग देश बन गया था। इन दोनों के बीच में जो सीमा रेखा खींची थी उसका नाम है रेड क्लिफ। सर रेड क्लिफ जोन ने इसका निर्धारण किया था। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। इसमें कहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के लिए आदर्श घोषित करता है? तो क्वेश्चन नंबर 9 की यदि हम बात करें तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ही ये कहा गया है कि राज्य जो है वो कल्याणकारी सिद्ध होंगे, कल्याणकारी, जन कल्याणकारी कार्य करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 की यदि हम बात करें तो इसमें कहा है, नरोरा परमाणु शक्ति केंद्र किस राज्य में है? तो भैया, नरोरा परमाणु शक्ति केंद्र किस राज्य में अवस्थित है, ये हमसे पूछा है। नरोरा परमाणु केंद्र की यदि मैं बात करूं तो ये हमारे उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश के भी बुलंदशहर में है। देखो, 2 मिनट 3 मिनट में 10 क्वेश्चन हो गए। वहीं अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, तो इसमें कहा, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया था? मतलब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 में किसे मिला था, ये हमसे पूछा है। तो शरद कमल अंचता को मिला था। ठीक है ना, कोई बताएगा मुझे? अरे, मैं कमेंट आपके इसलिए देता हूँ, कमेंट के लिए सवाल, आप कमेंट करें, मैं आपके कमेंट का जवाब दूँ। शरद कमल अचंता किस खेल से संबंधित है, ये आपको बताना है। वहीं अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, तो इसमें कहा है, कौन सा खनिज एल्युमिनियम का अयस्क है? मतलब अयस्क से निकाली जाती है धातु। तो ये जो एल्युमिनियम है इसका अयस्क कौन सा है, ये हमसे पूछा क्वेश्चन नंबर 12 में। तो बॉक्साइट से एल्युमिनियम प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा, निम्नलिखित में से किसको भारतीय शिक्षा का मेग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भारतीय शिक्षा का मेग्ना कार्टा की यदि मैं बात करूं तो ये कहा जाता है आपका वुड डिस्पैच को, या वुड का डिस्पैच। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की यदि हम बात करें तो 14 में क्या कहा है? इसमें हमसे कहा है कि सीमा पार प्रदूषण या अम्ल वर्षा का कारण है। मतलब जो सीमा पार प्रदूषण है या अम्ल वर्षा जो है उसका कारण हमसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 14 में।
तो भैया नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये इसका कारण है। ये क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, तो 15 में कहा है कि भारतीय वन सेवा की स्थापना कब की गई थी। तो भैया भारतीय वन सेवा की स्थापना की गई थी आपकी 1 जुलाई 1966 को। आगे नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। 16 में हमसे पूछा है कि पहले भारतीय कमांडर इन चीफ कौन थे। पहले भारतीय कमांडर इन चीफ की यदि मैं बात करूं तो जनरल KM करियप्पा, ठीक है ना। ये ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 की। दोस्तों 25 क्वेश्चन कराने हैं फटाफट, क्विक रिवीजन इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। 5 मिनट में आपके 17 क्वेश्चन हो गए। 17वां क्वेश्चन इस प्रकार है, ATM का पूरा नाम क्या है। तो ATM जो है ना, आप पैसे भी निकालते होंगे इससे, तो वही ATM है ये, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ऑप्शन नंबर बी आपका विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 की यदि मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 18 की यदि मैं बात करूं तो 18 में हमसे क्या पूछा है कि एक्सेल विंडो का कौन सा क्षेत्र मान एवं सूत्र रखता है। तो जो एक्सेल विंडो होती है इसका जो है मान और सूत्र रखने की बात कर रहे हैं, तो ये हम किस में रखते हैं, ये रखते हैं फार्मूला बार में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की, तो इसमें कहा है बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो भैया बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग। आपके लिए मैं प्रश्न दूं कमेंट बॉक्स में, तो आपके लिए प्रश्न में दे रखा हूँ कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, ये आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन का नंबर डाल कर या क्वेश्चन टाइप करके जब आंसर बताना, क्योंकि और लोग भी क्वेश्चन पूछते हैं तो मुझे एकदम पता नहीं चल पाता कि आपने कौन से क्वेश्चन का आंसर दिया है। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की। 20 में कहा है शब्द हस्तक्षेप अर्थव्यवस्था में किस रूप से या किस रूप के साथ संबंधित है। तो हस्तक्षेप की यदि मैं बात करूं तो ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से संबंधित है हस्तक्षेप शब्द। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। 21 में कह रखा है कि हमसे गुप्त वंश के किस राजा को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो या तो ये कह दो सीधी सीधी कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, या फिर ये कह दो कि गुप्त वंश का राजा था वो, और कौन सा राजा था जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अच्छा, नेपोलियन का मतलब यदि हम बात करें तो नेपोलियन बोनापार्ट था। नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का था बताइए। क्वेश्चन नंबर 22 की यदि हम बात करें तो 22 में कह रखा है कि कलिंग पुरस्कार कौन देता है। मतलब ये संस्थाएं दी हैं, यूनेस्को द्वारा दिया जाता है, ओडिशा सरकार बिजू पाठक प्रतिष्ठान द्वारा, या CSIR द्वारा। तो कलिंग पुरस्कार की यदि हम बात करें तो ये यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है कलिंग पुरस्कार बताइए। क्वेश्चन नंबर 23। 23 में कह रखा है हमसे, क्या कह रखा है कि किसे फादर ऑफ इंडियन अर्नेस्ट कहा जाता है। फादर ऑफ इंडियन अर्नेस्ट की यदि मैं बात करूं तो इसे सीधे सीधा कह सकते हैं भारत की अशांति का जनक। तो भारत की अशांति का जनक लोकमान्य तिलक को कहा जाता है। बताओ किसने कहा था, वैलेंटाइन रोल ने कहा था लोकमान्य तिलक को क्या अशांति का जनक। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। तो क्वेश्चन नंबर 24 की यदि हम बात करें, इसमें कह रखा है क्या चाय की खेती की जाती है, ठीक है। चाय की खेती की जाती है, किस भूमि में की जाती है ये हमसे पूछा। अम्लीय भूमि में, क्षारीय भूमि में, लवणीय भूमि में, या क्षारीय व अम्लीय लवणीय, क्षारीय व लवणीय भूमि में। मतलब चाय की खेती किस प्रकार की भूमि में की जाती है। क्वेश्चन नंबर 24 की हम बात कर रहे हैं, तो भैया इसका राइट आंसर हो जाएगा अम्लीय भूमि में चाय की खेती की जाती है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। तो 25वां क्वेश्चन बताने से पहले मैं यही कहूँगा कि यदि आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं, पहली बार आप हमारा वीडियो देख रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने यार दोस्तों में सब में शेयर कर दीजिए। जितने भी सोशल मीडिया की साइट हैं आपके फ़ोन में, व्हाट्सएप में जितने ग्रुप हों, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी आप चलाते हैं, उन सब पर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मेरा नाम वीरेंद्र प्रताप सिंह, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल VPS एजुकेशन AR में। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जैसे कि आपको ज्ञात होगा कि मैं लास्ट क्वेश्चन आपके लिए देता हूँ, यूनेस्को का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पाया जाता है। तो बने रहिए हमारे साथ।
थैंक यू, धन्यवाद, जबरदस्त, जिंदाबाद।